जब भक्तों को पता चली माँ काली की यह कहानी, तब खुली उनकी आंखें। इस कहानी को पूरी सुनना, तभी माँ की कृपा प्राप्त होगी मेरे बच्चों। ये बात सन 1890 की है। बंगाल के एक छोटे से गांव झाड़ग्राम में एक तांत्रिक साधक भीमनाथ रहते थे। वह काली माता के घनघोर उपासक थे और गहन तांत्रिक क्रियाएं करते थे। गांव के लोग उन्हें लेकर दो भावनाओं से ग्रसित थे, भय और श्रद्धा। भीमनाथ हर अमावस्या की रात को जंगल के बीच स्थित एक पुरानी टूटी फूटी काली मंदिर में साधना करने जाते थे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ ने वहां काली जैसी छाया को चलते देखा था। एक बार अमावस्या की रात गांव के एक नास्तिक युवक राजीव ने ठान लिया कि वो देखेगा इस भीमनाथ की साधना में क्या रहस्य है। वह छिपते छिपाते मंदिर तक पहुंच गया। रात के ठीक 12 बजे भीमनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा ठंडी होने लगी और पेड़ हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां आ गई हो। तभी अचानक राजीव को महसूस हुआ कि उसके शरीर का नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो भागना चाहता था, पर पैर जम चुके थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से काली माता की मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। एक तेज गर्जना हुई और एक स्त्री स्वर गूंजा, जो मेरा उपहास करे उसका अहंकार मैं नष्ट कर दूंगी। राजीव बेहोश हो गया। अगली सुबह राजीव को गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे होश आया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में भय और भक्ति दोनों झलक रहे थे। उसने गांव वालों को बताया कि उसने स्वयं काली माता को देखा था। वो नास्तिक अब भक्त बन चुका था। उसने उसी पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई और वहां एक दीप हर दिन जलाता था। गांव वाले कहते हैं कि तब से उस मंदिर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। काली माता सिर्फ विनाश की देवी नहीं, वे चेतना की ज्वाला है। जो अहंकार से अंधा हो जाता है, उसे वे स्वयं मार्ग दिखाती हैं, चाहे रहस्य और भय के माध्यम से ही क्यों न हो। राजीव ने अब उस पुराने मंदिर को पूरी तरह ठीक करवा दिया था। वहां हर दिन भजन, आरती और दीप जलाया जाता था। लेकिन उसके भीतर कुछ अधूरा था। एक सवाल जो उसे बार बार कचोटता, मुझे ही क्यों काली माता ने दिखाया अपना स्वरूप? राजीव अब रोज रात को मंदिर में बैठकर ध्यान करता, लेकिन काली माता फिर कभी प्रकट नहीं हुई। एक दिन उसने 41 दिनों का व्रत रखा। मौन साधना, केवल फल और जल, और केवल एक ही प्रार्थना, हे माँ, मुझे अपना मार्ग बताओ, क्यों आपने मुझे चुना? 41वीं रात रहस्य खुलता है। अंतिम रात्रि थी, पूर्णिमा की रात। आसमान साफ था, लेकिन मंदिर के आसपास एक अजीब सी नीलिमा छा गई थी। राजीव ध्यान में बैठा था और तभी उसकी आंखें स्वतः बंद हो गईं। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी और लोक में पहुंच गया है। चारों ओर घना अंधकार और बीच में एक ज्योतिर्मय आकृति। वही स्वर फिर गूंजा, पर इस बार कोमल था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा वत्स। जैसे ही वह आकृति स्पष्ट हुई, काली माता प्रकट हुई, काले रंग की, त्रिनेत्री, लेकिन मुख पर करुणा का। काली माता का उपदेश। राजीव सिर झुकाकर बोला, माँ, मैं अज्ञानी हूं, आपने मुझे क्यों चुना? माँ बोली, मैं हर युग में किसी एक को जगाती हूं, उसे जो असत्य को सत्य से बदल सके। तुझमें अहंकार नहीं था, केवल संशय था, और संशय ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। तू इस मंदिर का रक्षक नहीं, इस पूरे क्षेत्र की चेतना का संवाहक है। तुझे सिर्फ पूजा नहीं करनी, बल्कि लोगों को अंधविश्वास से निकालकर उन्हें सच्ची भक्ति की ओर ले जाना है। मेरे लिए रक्त नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। राजीव की आंखों से अश्रु बहने लगे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जो स्वयं को अर्पण कर दे, मैं उसे स्वयं धारण कर लेती हूं। अब जाग और अपने धर्म का पालन कर। अगले ही क्षण राजीव की आंखें खुलीं। वह मंदिर में ही था, शरीर शांत, हृदय पुलकित, और सामने माता की मूर्ति से गिरा हुआ एक नीला कमल, जो वहां कभी नहीं रखा गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि काली माता की शक्ति केवल उग्रता में नहीं, अपितु करुणा में भी है। जो श्रद्धा से उन्हें पुकारे, वे स्वयं प्रकट होकर दिशा देती हैं। काली रहस्य हैं, शक्ति हैं और अंततः मुक्ति है। अब वर्षों बीत चुके थे। राजीव अब साधु बन चुका था। नाम था स्वामी राजेश्वरानंद। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते, लेकिन वह सच्चे भक्तों को ही माँ के रहस्य बताता। उसका जीवन अब सेवा, ध्यान
और माँ काली की भक्ति में समर्पित था। नया संकट एक दिन पास के गांव रामपुर में एक भयानक घटना घटी। गांव के बच्चे रहस्यमय रूप से लापता होने लगे। लोग डर गए। उन्होंने तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। एक वृद्धा बोली, स्वामी, राजेश्वरानंद ही हमारी अंतिम आशा है। वे माँ काली के साक्षात कृपा पात्र हैं। गांव वाले उन्हें बुलाने आए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन रात को ध्यान करते हुए माँ की आवाज आई, वत्स, ये तेरी अग्नि परीक्षा है। जहां अधर्म है, वहां तू मेरा अस्त्र बनकर जा। रहस्यमय जंगल राजेश्वरानंद रामपुर पहुंचे। बच्चों की तलाश करते हुए उन्हें एक सूखा जंगल मिला। वहां हवा तक नहीं चल रही थी। तभी उन्हें एक टूटे कुएं के पास एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां एक काले कपड़े में लिपटा तांत्रिक बैठा था, भीषण काला। वह एक तांत्रिक था जो बलि की साधना कर रहा था। बच्चों को अग्नि में अर्पित करके शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसके चारों ओर रक्षावली थी, तंत्र मंत्र से बना एक घेरा जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। राजेश्वरानंद ने माँ का स्मरण किया, हे माँ, ये वही क्षण है जहां आप या तो मुझ में उतरेंगी या मैं स्वयं जल जाऊंगा। माँ की छाया उतरती है। भीषण काला हंसते हुए बोला, तू अकेला साधु क्या कर लेगा? मेरे पास मृतात्माओं की सेना है। तभी राजेश्वरानंद ने नेत्र मूंद लिए और एक मंत्र बोला, जिसे केवल माँ के विशेष साधक ही जानते हैं। ओम क्रूं काली कालिकाए नमः स्वाहा। अचानक आकाश काला हो गया। बिजली चमकी और एक छाया उसके शरीर से निकलकर आगे बढ़ी। वह छाया धीरे धीरे काली माता के रूप में बदल गई। त्रिनेत्र, 10 भुजाएं, मुंडमाला, रक्त से लाल जिह्वा और पैरों के नीचे स्वयं भीषण काला। भीषण काला चिल्लाया, ये असंभव है। माँ बोली, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब धर्म को मैं नहीं बुलाती, मैं स्वयं आ जाती हूं। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। उद्धार और पुनर्जन्म। सभी बच्चे पास की गुफा में जीवित मिले, बेहोश लेकिन सुरक्षित। माँ की छाया ने उन्हें ढंक रखा था। राजेश्वरानंद ने उन्हें बाहर निकाला और गांव लौट आए। गांव वालों ने उस दिन से उसे माँ का पुत्र कहना शुरू कर दिया। काली माँ की कृपा स्थायी है, लेकिन उसकी परीक्षा भी कठिन होती है। जो साधक अहंकार से मुक्त होकर समर्पित होता है, माँ उसे केवल दर्शन नहीं देती, उसे अपने अस्त्र में बदल देती है। कुछ समय बाद एक रात्रि जब स्वामी राजेश्वरानंद ध्यान में लीन थे, उन्हें एक अजीब स्वप्न आया। एक अरण्य में काली माता का एक नया स्वरूप, महाकालिका, उनके सामने खड़ी थीं। उनके चारों ओर 5 शव, एक अग्निकुंड और पीछे एक काली नदी बह रही थी। माँ ने केवल एक वाक्य कहा, अब तुझे मृत्यु को पार करना होगा, क्योंकि जो मृत्यु से ना डरे वही सच्चा साधक है। मृत्युलोक की यात्रा माँ के संकेत से वह अगले दिन निकल पड़े नरकंकाल पर्वत की ओर, एक रहस्यमय पर्वतीय क्षेत्र जो साधारण लोगों के लिए वर्जित था। वहां रात को आत्माएं दिखाई देती थीं और कई साधकों ने वहां से लौटने का साहस नहीं किया। वहां एक गुफा के भीतर उन्होंने माँ की मूर्ति देखी, लेकिन यह मूर्ति हंस नहीं रही थी, न ही क्रोधित थी। ये एक शांत, निर्विकार, समाधिस्थ काली थीं, जिन्हें महाशून्यता कहते हैं। राजेश्वरानंद ने वहीं बैठकर अन्न जल त्याग कर समाधि ली। 3 रातों का रहस्य। पहली रात उन्हें लगा कि वे अपने ही शरीर से बाहर आ गए हैं। चारों ओर अंधकार था और एक आवाज गूंज रही थी, तू कौन है? उन्होंने उत्तर नहीं दिया। माँ की मूर्ति से एक लाल ज्वाला निकली और उनके हृदय में समा गई। दूसरी रात स्वप्न में उन्होंने अपनी पुरानी गलतियां देखीं, बचपन का अहंकार, क्रोध, अपनों की उपेक्षा। वे रोने लगे। तभी माँ का स्पर्श हुआ। जो अतीत को स्वीकार करे वही मुक्त होता है। तीसरी रात अब माँ स्वयं प्रकट हुई, पूर्ण रूप में नहीं, केवल उनकी छाया, और बोली, अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा रूप है। तू भक्त से साक्षात बन चुका है। मैं तुझे दीक्षा देती हूँ, अमर साधना की। माँ ने उन्हें अपना एक विशेष मंत्र दिया जो केवल 4 साधकों को अब तक ज्ञात था। ओम क्रीं कालिकायै नमः। पुनरागमन और नई भूमिका। जब राजेश्वरानंद गुफा से बाहर लौटे, वे अब बदल चुके थे। शरीर शांत, नेत्र तेजस्वी और मुख से मौन में भी वाणी निकलती थी। अब वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि जिनके पास बैठते उनकी पीड़ा स्वतः हल्की हो जाती। वे कहते, माँ कहीं बाहर नहीं,
भीतर है। उसे पाने के लिए मरना नहीं पड़ता, केवल झुकना पड़ता है। यह भाग यह दर्शाता है कि सच्चा भक्त केवल मंदिरों में नहीं, अपने भीतर माँ को खोजता है। माँ काली जब पूर्ण कृपा करती हैं तो वो किसी को साधारण नहीं रहने देती, वे उसे काल से परे कर देती हैं। राजेश्वरानंद अब केवल साधु नहीं थे, वह उन दुर्लभ आत्माओं में से एक बन चुके थे जिन्हें तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, एक ऐसी चेतना जिसमें स्वप्न, जागृति और नींद सभी लय हो जाते हैं। वह अब न उपदेश देते थे न दिखते थे। गांव के लोग कहते, महाराज अब दिखाई नहीं देते, लेकिन जब कोई बहुत दुखी होता है तब माँ के मंदिर में अचानक हवा चलती है और मन हल्का हो जाता है। एक दिन एक बालिका मीनाक्षी माँ के मंदिर में अकेली बैठी रो रही थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह बार बार कह रही थी, माँ, अब मैं किसके साथ रहूं? तभी मंदिर के भीतर से धीमी सी घंटी बजी और वह देखती है, एक वृद्ध श्वेत वस्त्रधारी साधु कमल की लकड़ी से बनी माला हाथ में लिए सामने खड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया। बालिका ने रोते हुए पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं माँ की छाया हूं, अब तू अकेली नहीं। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं राजेश्वरानंद थे, लेकिन अब वह न शरीर से थे न नाम से। वह माँ की इच्छा से चलते थे, जैसे कोई दीपक हवा में बिना बुझा के जलता है। अंतिम रहस्य, माँ और भक्त का विलय। कुछ वर्षों बाद एक रात्रि जब माँ की आरती हो रही थी, अचानक मंदिर की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। सभी श्रद्धालु चौंक गए। माँ की मूर्ति मुस्कुराई और उसी प्रकाश में एक पुरानी छाया खड़ी थी, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और हाथ में वही कमल की माला। सभी पहचान गए, यह स्वामी राजेश्वरानंद हैं। माँ की वाणी गूंजी, अब यह भक्त मेरा नहीं, मेरा अंश है। जहां इसकी कथा कही जाएगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। अगले ही क्षण मूर्ति, प्रकाश और छाया सब एक हो गए। इस भाग का अर्थ, यह अंतिम भाग दर्शाता है कि माँ काली की भक्ति कोई मंजिल नहीं, वह विलय है, जहां भक्त, देवी और सृष्टि का भेद मिट जाता है। माँ अंत नहीं, अनंत है। सच्चा साधक देह से नहीं, दिशा से जीता है। और जब माँ किसी को अपना बनाती है तो वह फिर कभी अकेला नहीं होता, वह स्वयं माँ का ही विस्तार बन जाता है। कई वर्षों बाद उसी क्षेत्र में जहां कभी स्वामी राजेश्वरानंद ने ध्यान किया था, एक गरीब स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जन्म होते ही वह बालक माँ की मूर्ति की ओर देखकर मुस्कुराया। आंखों में अद्भुत तेज था। गांव की वृद्धा चौंकी। यह बालक कोई साधारण नहीं, यह उसी चेतना का अंश है जो कभी माँ का पुत्र था, राजेश्वरानंद। बालक का नाम रखा गया ओंकार। रहस्यमयी घटनाएं, जैसे जैसे ओंकार बड़ा हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वह रोता, काली माँ की मूर्ति से हल्की सी ध्वनि आती, जैसे किसी ने मंदिर में घंटा छुआ हो। एक दिन वह खेलते खेलते नदी में गिर गया, लेकिन डूबा नहीं। उसे पानी के ऊपर नीली रोशनी में लिपटी स्त्री ने थाम लिया। वह बिना सीखे मंत्रों को उच्चारित करता। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मैं कौन हूं? और उसकी माँ डरते हुए बोली, बेटा, तू एक रहस्य है, तू हमारे जैसा नहीं, तू किसी और का अंश है। स्वप्न में मिलते हैं राजेश्वरानंद। 11वीं वर्ष की रात, ओंकार को स्वप्न आया। वही गुफा, वही शांत काली मूर्ति और सामने सफेद वस्त्र में एक साधु। साधु बोले, वत्स, मैं तुझ में नहीं, तू मुझ में है। मैं तेरे पूर्वज नहीं, तू मेरा पुनर्जन्म है। माँ ने मुझे फिर भेजा है, क्योंकि समय बदल रहा है, लेकिन अधर्म फिर से उठ रहा है। ओंकार पूछता है, तो अब क्या करना है? साधु मुस्कुराते हैं, माँ तुझे बुलाएंगी, और इस बार तुझे केवल मंदिर नहीं, पूरी सृष्टि की रक्षा करनी होगी। ये भाग बताता है कि माँ काली का कार्य कभी रुकता नहीं। जब एक साधक पूर्ण होता है, वो कहीं न कहीं पुनः प्रकट होता है, नई पीढ़ी के रूप में। काली केवल काल की नाशिनी नहीं, वो समय के पार जाकर उसे फिर से रचती हैं। ओंकार अब एक नया युग धर्म उठाएगा। उसके भीतर माँ की शक्ति जागेगी, लेकिन इस बार उसकी परीक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर होगी। माँ अब आधुनिक काली के रूप में प्रकट होंगी, भय से नहीं, चेतना से। एक अंधेरी रात थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। गांव के कुछ बुजुर्ग उस मंदिर के पास खड़े थे। तभी एक 90 वर्षीय वृद्धा ने कहा,
जिस दिन नीली आंखों वाला बालक मंदिर में चढ़ेगा, समझ लेना माँ स्वयं लौट आई हैं। यह एक पुरानी भविष्यवाणी थी जिसे सबने भुला दिया था। ओंकार का आंतरिक आकर्षण। ओंकार अब 15 वर्ष का हो चुका था। वह पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसके भीतर कुछ रहस्यमय था। वह जब भी काली मंदिर के पास जाता, जगह स्वयं चमकने लगती। पशु पक्षी उसके पास निर्भय होकर आ जाते थे। वह किसी को देखता तो उनके मन की पीड़ा बिना बोले समझ जाता। उसकी माँ ने कई बार देखा, रात को सोते समय ओंकार मंत्रों में बड़बड़ा रहा होता था, जो किसी भी शास्त्र में नहीं थे। पहली जागृति, माँ की मूर्ति हंस उठी। एक दिन गांव के बच्चों ने शरारत में ओंकार को चुनौती दी। अगर तू इतना ही खास है तो माँ की मूर्ति को हंसा के दिखा। ओंकार ने गुस्से से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मंदिर गया और माँ के सामने बैठ गया। 5 मिनट तक मौन रहा, फिर आंखें खोलीं और बस एक वाक्य बोला, तुमने मुझे बुलाया माँ, अब मैं आया हूं। मूर्ति से एक हल्की मुस्कान की झलक निकली। वहां उपस्थित एक वृद्ध पुजारी बेहोश हो गया और हवा में माँ की गंध, चंदन और रक्तचंदन फैल गई। रहस्य गहराता है, रात को ओंकार को स्वप्न आया। उसने देखा, एक खंडहर में 3 काली मूर्तियां रखी हैं। एक में माँ काली युद्ध मुद्रा में, दूसरी ध्यान मुद्रा में और तीसरी खाली। एक रहस्यमयी स्त्री, काली जैसी पर अलग, उसके पास आई और बोली, तीसरी मूर्ति तुझसे भरेगी। अब खेल शुरू हुआ है। अधर्म ने नया शरीर ले लिया है और तू मेरी अग्नि है। यह कथा अब न केवल अध्यात्म की है, बल्कि चेतना की है। माँ अब अपने पुनर्जन्मित भक्त के माध्यम से धर्म और विज्ञान, शक्ति और करुणा, मंत्र और तंत्र, सबको एक सूत्र में जोड़ना चाहती है। ओंकार की शक्ति धीरे धीरे जागेगी, लेकिन एक रहस्यमयी काली छाया भी उसे रोकने के लिए उठ रही है। कौन है वह अदृश्य शत्रु? माँ की तीसरी मूर्ति खाली क्यों है? क्या ओंकार अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान पाएगा? माँ की मूर्ति में मुस्कान आने के बाद गांव में चमत्कारों की वर्षा सी होने लगी। सूखे कुएं फिर से भरने लगे, बीमार पशु स्वस्थ होने लगे और सबसे आश्चर्य की बात, लोगों के स्वप्न में एक नीली रोशनी में लिपटी देवी आने लगी, जो कहती, ओंकार को मत रोकना, समय आ गया है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा, अंधेरा भी अपना रूप दिखाने लगा। 2. पुरानी हवेली का जागना। गांव से कुछ मील दूर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब शापित स्थान कहते थे। वहां वर्षों से कोई नहीं गया, लेकिन अब वहां से रात में धुआं उठने लगा और एक औरत की हंसी गूंजती, तो तू लौट आया है, पर तुझे माँ तक पहुंचने नहीं दूंगी। उस हवेली में बसी थी एक प्राचीन तांत्रिक आत्मा, त्रिजटा, जो कभी माँ काली से शक्ति मांगने आई थी, पर अस्वीकार किए जाने पर घोर तामसिक मार्ग अपनाकर काली छाया बन गई। उसने ओंकार की शक्ति को पहचाना और अब वह उसे रोकने को तैयार थी। 3. ओंकार की अगली परीक्षा। एक शाम ओंकार ध्यान में बैठा था, तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। माँ की मूर्ति टूट रही थी, गांव आग की लपटों में घिरा था और एक स्त्री, लाल आंखों वाली, राख में सनी हुई, हंसते हुए बोली, तेरी माँ तुझे बचा न सकेगी, क्योंकि तू अभी अधूरा है। ओंकार घबरा गया। अचानक मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, डरो मत पुत्र, छाया तभी डराती है जब तू प्रकाश को भूल जाता है। समय आ गया है, तू पहाड़ पर जा, जहां मेरा गुप्त द्वार है, वहीं तुझे अपनी अग्नि मिलेगी। 4. रहस्यमयी यात्रा। अगली सुबह ओंकार पहाड़ की ओर निकल पड़ा। वह जगह कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका हृदय जानता था कि रास्ता कहाँ है। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद वह पहुंचा एक ऐसी गुफा के पास जहां शांति नहीं, गहराई थी। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक काले पत्थर की दीवार पर एक वाक्य उभरा, मैं तेरे भीतर हूं, लेकिन तू जब तक अपने डर से नहीं मिलेगा, मैं प्रकट नहीं होऊंगी। गुफा में प्रवेश करते ही अंधकार ने उसे घेर लिया और उसके सामने प्रकट हुई उसकी ही परछाई, जो हंस रही थी। क्या तू सच में माँ का पुत्र है या सिर्फ एक भ्रम? जब कोई माँ काली के मार्ग पर चलता है, उसे पहले अपने भीतर के भय, संशय और अहम से लड़ना पड़ता है। शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है, और वही सबसे बड़ा युद्ध होता है। गुफा के भीतर अब ओंकार अपनी ही परछाई से आमने सामने था। वो परछाई उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन आंखें गहरी काली थीं और वाणी में झर, तू माँ का पुत्र? नहीं,
तू सिर्फ एक डरपोक बालक है जिसे लोग अवतार कहकर भ्रम में डाल रहे हैं। ओंकार चुप रहा। परछाई आगे बढ़ी। अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो मुझे मिटाकर दिखा। ओंकार ने आंखें बंद की और मां का नाम लिया। काली, काली, महाकाली। परछाई चिल्लाई, तेरी मां तुझे नहीं बचाएगी, क्योंकि ये युद्ध तेरे अंदर का है। 2 मां की पहली दीक्षा गुफा कांप उठी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ओंकार के चारों ओर गाढ़ा अंधकार छा गया और तभी एक तेज नीला प्रकाश फूटा और उसमें प्रकट हुई मां काली। लेकिन इस बार उनका रूप भयानक था। केश बिखरे हुए, रक्त चंदन से लिप्त शरीर, हाथों में खड्ग और नरमुंड, और आंखों में केवल एक ही दृष्टि, सत्य को जन्म देने वाली विनाश की दृष्टि। मां बोली, ओंकार, जो तुझ में तामस है वह तू स्वयं बना है। अब या तो उसे तू समाप्त कर या वो तुझे खा जाएगा। तू मेरी संतान है, पर पुत्र कहलाने के लिए तुझे पहले स्वयं को मारना होगा। 3 आत्म बलिदान का क्षण। ओंकार ने एक खड्ग देखा जो अंधकार से बना था। वह परछाई के सामने खड़ा हुआ और कहा, तू मेरा ही हिस्सा है, मेरा डर, मेरा संदेह, मेरी कमजोरी। लेकिन अब मैं तुझे गले नहीं लगाऊंगा, मैं तुझे मुक्त करूंगा। उसने खड्ग उठाया और परछाई पर वार नहीं किया, बल्कि स्वयं के सीने पर चोट की। गुफा गूंज उठी। ओम क्रीं कालिकाय नमः। उस क्षण परछाई चीखती हुई जलने लगी और मां काली की प्रतिमा उस गुफा की दीवार से उभर आई। 4 मां का वरदान। मां ने आगे बढ़कर ओंकार का माथा चूमा। अब तू तैयार है, अब तू केवल पुत्र नहीं, अब तू मेरा अस्त्र है। जहां अन्याय होगा वहां तुझे मैं भेजूंगी। तू धर्म का रक्षक नहीं, धर्म का अग्नि है। मां की मूर्ति ने अपने गले से एक काली माला उतारी और ओंकार के गले में डाल दी। जब यह माला तपेगी, समझ लेना कि अधर्म जाग उठा है। 5 लौटना। पर अब एक और उद्देश्य के साथ। जब ओंकार बाहर आया, उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में चिंगारी। गांव लौटते ही उसे पता चला, पुरानी हवेली में अजीब गतिविधियां बढ़ गई हैं। लोग गायब हो रहे हैं, बच्चों पर तंत्र किए जा रहे हैं, और त्रिजटा ने अब मानव रूप में गांव में प्रवेश कर लिया है, एक तांत्रिक देवी बनकर। मां की कृपा तभी पूर्ण होती है जब भक्त अपने भीतर के भय, अहंकार और भ्रम को समाप्त करता है। विनाश मां का रूप है, पर यह अंत नहीं, यह अंतःकरण की शुद्धि है। गांव में एक रहस्यमयी महिला आई जिसने खुद को बताया, मैं त्रिजा देवी हूं, मां काली की वंशज। उसके साथ आए थे कुछ अनुयायी, काले वस्त्रों में, मुंह ढंके हुए। उसने गांव में तंत्र पूजन शुरू करवाया। रात में भक्ति का दिखावा था, लेकिन ओंकार ने महसूस किया यहां कुछ गलत था। धीरे धीरे गांव के बच्चे डरावने सपने देखने लगे, पशु मरणासन्न हो गए, और कुछ लोग अजीब मंत्र बुदबुदाते हुए जंगल की ओर निकलने लगे और कभी लौटे नहीं। 2 ओंकार की चेतावनी। ओंकार ने गांव वालों को चेताया, यह देवी नहीं है, यह तुम्हारी चेतना को निगल रही है, मां का नाम लेकर तामस फैला रही है। लेकिन त्रिजा ने चालाकी से जवाब दिया, ओंकार स्वयं को मां का पुत्र कहता है, पर उसकी शक्तियां कहाँ हैं? क्या उसने कभी किसी को चमत्कार दिखाया? मैं दिखा सकती हूं, देखो। और उसने हवा में हाथ घुमाकर एक कृत्रिम अग्नि प्रकट की, जो सच में जादू था, लेकिन तांत्रिक छल से भरा। लोग झुकने लगे त्रिजा की ओर। 3 ओंकार का दर्शन। रात को ओंकार मां की मूर्ति के सामने बैठा। उसने प्रार्थना की, मां, लोग सत्य और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहे, क्या मैं कुछ कर नहीं सकता? तभी मां की मूर्ति से एक स्वर निकला, नहीं पुत्र, तू कुछ नहीं करेगा, तू अब मुझे देखने की क्षमता पाएगा। त्रिजटा के पास जो है वह शक्ति नहीं, वह खालीपन का छल है, और अब तुझे सत्य को पहचानना है, रूप से नहीं, रूप के पीछे की ऊर्जा से। 4 तीसरी आंख का जागरण। मां की दृष्टि ओंकार की आंखों में समा गई और वह कुछ क्षण के लिए अचेत हो गया। जब वह उठा तो उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह किसी को देखता तो उसके आसपास की ऊर्जा लहरें देख सकता था। त्रिजा को जब उसने देखा, वह सुंदर दिखती थी, लेकिन उसकी पीठ पर धुएं से बनी एक भयानक आकृति मंडरा रही थी, काली, पर मां जैसी नहीं, बल्कि छली हुई ऊर्जा। ओंकार अब जान चुका था, यह देवी नहीं, यह भूखी शक्ति है जो मां की भक्ति को निगलकर तंत्र को भ्रष्ट करती है।
5. ओंकार का सामना। अगली रात ओंकार मंदिर में पहुंचा जहां त्रिजा पूजा कर रही थी। वह अकेला गया, पर अब डरा नहीं। उसने जोर से मां का नाम लिया, क्रिया कालिकाय नमः। त्रिजा हंसी। ओंकार, तुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं तुझे मिटा दूंगी। लेकिन ओंकार की तीसरी दृष्टि जाग चुकी थी। वह चिल्लाया, मां, अब इस छल को जला दो। और तभी मंदिर की दीवारों से एक नीला प्रकाश उठ मां काली के एक गुप्त रूप में शमशान काली प्रकट हुई। उनके हाथों में भस्म था, गले में हड्डियों की माला, और उन्होंने त्रिजा की ओर देखा। तू मुझे नहीं जला सकती, मैं भी तेरा अंश हूं। मां बोली, जो अंश मेरा होकर मेरे नाम से छल करे वह मेरा नहीं रहता। और उन्होंने त्रिजा को तांत्रिक अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। असली मां की शक्ति चुपचाप चेतना में कार्य करती है, जबकि तांत्रिक भ्रम आवाजों, दिखावे और अंधकार से लोगों को बांधता है। ओंकार ने मां की दीक्षा पूरी की। अब वह न केवल देख सकता था, बल्कि अब उसके भीतर मां की चेतना बोल सकती थी। जब मां शमशान काली ने त्रिजा को भस्म किया, तब उसकी राख से एक स्वर उठा, मैं तो जलाई गई, पर मेरी आत्मा अब उस द्वार को खोल देगी जिसे स्वयं काली ने कभी बंद किया था। अब मृतक लौटेंगे और तेरी परीक्षा शुरू होगी, ओंकार। मंदिर के नीचे की धरती कांप उठी और पहली बार ओंकार ने सुना, नरक द्वार खुल रहा है। 2. नरक द्वार। मां का प्राचीन रहस्य। गांव के उत्तर में एक जंगल था जिसे मौन वन कहा जाता था। अब वहां से अजीब ध्वनियां आने लगीं, बिल्कुल मानवीय नहीं, पर पीड़ा से भरी हुई। ओंकार ने मां की मूर्ति के सामने ध्यान लगाया तो मां का गहन स्वर गूंजा, उस वन के नीचे वह द्वार है जहां मैंने एक बार समय को रोका था। त्रिजा के तांत्रिक कर्मों से वह शिला अब टूट चुकी है। वहां अब केवल तू ही प्रवेश कर सकता है, क्योंकि केवल मृत को देखने वाला ही मृत्यु से पार पा सकता है। 3. पहला संकेत। आत्माएं लौटने लगीं। गांव के कई लोग रातों को अपने मरे हुए परिजनों को घर के बाहर खड़ा देख रहे थे, चुपचाप, निर्वाक, आंखों में राख। एक वृद्धा ने अपने मरे हुए बेटे को दरवाजे पर देखा। एक बच्ची ने अपनी मृत दादी को बालों में कंघी करते पाया। ये आत्माएं किसी संदेश के बिना लौट रही थीं, बस एक चीज मांग रही थीं, ओंकार। 4. ओंकार का द्वितीय जन्म। एक रात ओंकार मौन वन में पहुंचा, अकेला। वहां उसे एक गहरी दरार मिली, जिससे अंधकार और शव की गंध आ रही थी। जैसे ही वह भीतर गया, उसे एक चेतना ने घेर लिया। वह चेतना न मां की थी, न त्रिजा की, बल्कि काली की उस संतान की जो कभी मां का प्रबल अस्त्र था, पर उसने खुद को भुला दिया था। वह स्वर बोला, तू जानता नहीं तू कौन है? तू वही है जो शमशान में पहली बार रोया था, जिसका जन्म ही मृत्यु के विनाश के लिए हुआ था। ओंकार नहीं, तू कालसुत है। और तभी ओंकार का शरीर कंपन करने लगा। 5. मां की दिव्य उपस्थिति। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और मां काली रक्त बीज विनाशिनी रूप में प्रकट हुई। उनके हाथों में खप्पर, जिह्वा बाहर और पूरे शरीर से नरक की अग्नि निकल रही थी। उन्होंने ओंकार के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, अब तेरा दूसरा जन्म हो रहा है। तू अब भक्त नहीं, तू अब मार्ग है। तेरे माध्यम से मैं स्वयं नरक द्वार की रक्षा करूंगी। आत्माएं जो लौट रही हैं, वे खोई नहीं हैं, वे तुझे पुकार रही हैं, क्योंकि तू ही वह जड़ चेतना है जो उन्हें मुक्त कर सकती है। ओंकार का शरीर अब साधारण नहीं रहा, उसके नेत्रों में मां की अग्नि थी। जैसे ही वह नरक द्वार के पास पहुंचा, वहां से त्रिजा की तामसिक आत्मा बाहर आई। इस बार वह और भी विकराल थी। उसने कहा, तू चाहे मां का पुत्र हो, लेकिन नरक में कोई नियम नहीं चलता, यहां केवल शक्ति टिकती है। ओंकार ने उत्तर दिया, और शक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह मां से जुड़ी हो। तू शक्ति नहीं, तू भूख है, और आज तुझे शांति मिलेगी मेरे भीतर जलकर। और वह मां का मंत्र पुकारता है, ओम क्रीं कालसुताय नमः। नरक द्वार कांप उठता है, त्रिजा की आत्मा जलती है और द्वार फिर से पत्थर में बदलने लगता है। काल की अधीश्वरी, विनाश की ज्योति, जग जननी काली, करुणा की स्रोतिनी, रक्त चंदन से सजी, कराल रूप में आई, भय को मिटाने, भक्तों की रक्षक बनाई। तू ही शक्ति, तू ही ज्ञान, तेरे बिना सब है सुनसान। जो तुझसे जुड़ गया उसे फिर डर कैसा। काली मां की कृपा हो
तो अंधेरा भी चमकता